राधे राधे मित्रों, जब मनुष्य अपने सीमित नेत्रों से अनंत को देखना चाहता है, जब आत्मा परम सत्य के विराट रूप की झलक पाने को व्याकुल हो उठती है, तब जन्म लेता है एक ऐसा दृश्य जो न कभी देखा गया, न कभी कल्पना की जा सकी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, मेरे विराट रूप को देख, तो समय रुक गया, दिशाएं थम गईं और प्रकट हुआ ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी स्वरूप। एक ही शरीर में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अग्नि समान तेजस्विता, वेदों के रचयिता, देवताओं के देवता, काल रूप में सब कुछ निगलते हुए श्री कृष्ण। अर्जुन का रोम रोम कांप उठा। वह हाथ जोड़ खड़ा हो गया, नम्रता से बोला, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि आप ही सब कुछ हैं। यह है भगवद गीता का 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग, जहां श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य, अद्वितीय और अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिसे देख अर्जुन के सारे संशय जलकर भस्म हो जाते हैं। यह दर्शन है सत्य का, यह उद्घाटन है ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का। जो एक बार देख ले, वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि के मध्य खड़ा है। उसका मन अभी तक श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उपदेशों से प्रेरित है, किंतु एक जिज्ञासा उसके भीतर उमड़ रही है। वह अब केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं है। वह देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है उस दिव्यता को जिसे श्री कृष्ण ने स्वरूप कहा है। वह भगवान को जानना चाहता है, उनकी पूर्णता में, उनके असली स्वरूप में। वह निवेदन करता है, हे योगेश्वर, यदि आपकी कृपा हो तो मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूं, जिसमें यह समस्त जगत समाया हुआ है। मैंने आपकी महिमा को सुना, अब उसे साक्षात देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन अब तैयार है, न केवल देखने के लिए बल्कि सहने के लिए भी, क्योंकि उनका रूप केवल सुंदर नहीं है, वह विराट है, भयावह है, तेजस्वी है और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र है। वह किसी एक रूप में सीमित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू मेरा यह रूप अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यह सामान्य नेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, जिससे तू मेरे अद्भुत, अलौकिक और अनंत रूप को देख सकेगा। और तभी श्री कृष्ण अपने विराट रूप को प्रकट करते हैं। अर्जुन देखता है एक ऐसा रूप जिसमें असंख्य मुख है, अनगिनत नेत्र हैं, अनेक दिव्य आभूषण और अस्त्र शस्त्र हैं, तेज से दमकता हुआ शरीर जो अग्नि, सूर्य और हजारों विद्युत जैसे प्रकाश से चमक रहा है। एक ही शरीर में सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत तीनों समाये हुए हैं। हर दिशा में कृष्ण ही कृष्ण है, कोई और नहीं, कोई छोर नहीं। यह ऐसा दृश्य है जो शब्दों की सीमा को पार कर चुका है। अर्जुन कांप जाता है। उसके नेत्र विस्फारित हैं। उसके मन में श्रद्धा है, विस्मय है, भय है। वह देखता है ब्रह्मा, शिव, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, सभी देवगण श्री कृष्ण के विराट रूप की ओर झुके हुए हैं। वह देखता है सभी दिशाओं में, सभी कालों में जीवन और मृत्यु की लहरें चल रही हैं। योद्धा जिनसे वह युद्ध करने जा रहा है, वे इस विराट शरीर में समा रहे हैं। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आपके मुखों में ये सभी योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में समा जाते हैं। आपके तेज से संपूर्ण आकाश जल रहा है। यह स्वरूप इतना विशाल, इतना शक्तिशाली है कि मैं न इसे पूरी तरह समझ पा रहा हूं, न इसे सह पा रहा हूं। मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपया मुझ पर दया कीजिए। श्री कृष्ण इस रूप को प्रकट करके अर्जुन को यह दिखा रहे हैं कि वे केवल एक मित्र या सारथी नहीं हैं, वे स्वयं ब्रह्म हैं। वे जन्म और मृत्यु के पार हैं। वे काल हैं जो सबको अपने भीतर समेट लेते हैं। यह अनुभव केवल एक दर्शन नहीं है, यह एक जागरण है। अर्जुन के मन से मोह मिट रहा है।
उसे अब समझ आने लगा है कि यह युद्ध केवल राजनीतिक नहीं है, यह धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि आपने मुझसे जो कहा वह केवल तर्क नहीं था, वह ब्रह्म सत्य था। आपने जो मुझे अपने स्वरूप में दिखाया उससे अब मैं संपूर्ण रूप से समर्पित हूं। अब मेरे भीतर कोई भ्रम नहीं रहा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान को केवल नाम और रूप से जानने की सीमा से बाहर आते हैं, तभी उनकी वास्तविक महिमा हमारे अंतःकरण को छू पाती है। यह केवल दर्शन की बात नहीं है, यह आत्मा की उस अवस्था की बात है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप अब अर्जुन के सामने पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है। वह रूप न तो किसी एक देह में सीमित था, न किसी दिशा में बंधा हुआ। अर्जुन देख रहा है, भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उसी विराट रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। सभी दिशाओं में श्री कृष्ण का तेज फैला हुआ है। उनके शरीर से प्रकाश की ऐसी तरंगें निकल रही हैं मानो सहस्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। यह प्रकाश केवल भौतिक नहीं है, यह दिव्य है, ज्ञान का, चेतना का, आत्मस्मृति का। अर्जुन देखता है कि इस विराट शरीर में ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान हैं, शिव जी ध्यानमग्न हैं, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, कुबेर, वरुण जैसे सभी देवता नतमस्तक हैं। वह देखता है सप्तर्षियों को जो ज्ञान की ज्वाला में तप्त है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सभी अचंभित होकर उस विराट रूप की स्तुति कर रहे हैं, परंतु साथ ही अर्जुन कुछ और भी देख रहा है। वह देखता है युद्ध भूमि के सभी महारथी, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ सभी इस विराट रूप की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मानो कोई अजेय शक्ति उन्हें खींच रही हो। वे सब श्री कृष्ण के विशाल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अग्नि जल रही है, दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं। यह दृश्य भयावह है, परंतु दिव्यता से भरा है। अर्जुन कांप जाता है। उसके हृदय में भक्ति के साथ भय भी समा गया है। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करता है, हे विश्वात्मा, हे सर्वशक्तिमान, आप कौन हैं? क्या आप काल हैं? क्या आप सृष्टि का अंत करने आए हैं? मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा। मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। हे प्रभु, कृपा कर मुझे बताइए, आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अपनी गूंजती हुई वाणी में उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं काल हूं, संसार का संहारक। मैं यहां सभी योद्धाओं का विनाश करने आया हूं। वे सब चाहे तो युद्ध करे या ना करे, मेरी योजना के अनुसार मारे ही जाएंगे। इसलिए तू केवल निमित्त बन, उठ, युद्ध कर, विजय प्राप्त कर, यश कमा। हे पार्थ, तू मेरा साधन है। मैं तेरे माध्यम से ही धर्म की स्थापना कर रहा हूं। यह युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं है, यह धर्म की रक्षा का संग्राम है। श्री कृष्ण का यह वाक्य अर्जुन की आत्मा को झकझोर देता है। वह अब समझ चुका है कि जो भी हो रहा है वह केवल एक नाटक नहीं, यह स्वयं ईश्वर की लीला है। भगवान ने जो मार्ग निर्धारित किया है वह उसी का भाग्य है। उसका मोह अब टूटने लगा है। वह भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपने जो कहा वह मेरी आत्मा को छू गया। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि आप ही आदिदेव हैं, आप ही सर्व ब्रह्म हैं, आप ही परम सत्य हैं, आप अजन्मा हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, आप ही सृष्टि के कारण हैं, आप ही इसके स्वामी हैं। अर्जुन भाव विभोर हो उठा है। वह श्री कृष्ण के विराट रूप को देखता है और उसमें अपने आप को लीन करता है। उसकी सारी अहंता, भ्रम, मोह सब नष्ट हो गए हैं। वह अब केवल एक माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जो भगवान के हाथों में पूरी तरह समर्पित हो गया है। अर्जुन अब पूरी तरह श्रद्धा और विस्मय में डूब चुका है। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप उसके सामने पूर्णतः प्रकट है। यह वह अनुभव है जो न तो कल्पना से संभव है, न ही किसी साधारण चेतना से। यह अनुभव आत्मा को झकझोर देने वाला है। श्री कृष्ण का शरीर अब सीमाओं से परे है। उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। वे सृष्टिकर्ता हैं,
वे पालन करता है और वे ही संहारक हैं। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि आप ही वायु हैं, यम है, अग्नि है, वरुण है, आप ही चंद्रमा और सूर्य हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही महान पितामह भी। मैं आपको हर दिशा में देख रहा हूं। मेरे समक्ष आपके अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है। अर्जुन की वाणी अब द्रवित हो रही है। वह श्री कृष्ण को कभी मित्र, कभी सारथी, कभी गुरु के रूप में देखता आया था, परंतु आज उसके सामने वह दिव्यतम सत्य खड़ा है जो केवल उपासना और समर्पण से जाना जा सकता है। अर्जुन की दृष्टि अपने अतीत पर जाती है। वह सोचता है कि जब उसने श्री कृष्ण को कभी मित्र कहकर पुकारा, कभी उनके साथ भोजन किया, कभी उनके साथ हंसी मजाक किया, तो वह कितना अज्ञान में था। वह तो उस ब्रह्म के साथ सामान्य व्यवहार करता रहा जो स्वयं काल और ब्रह्मांड का अधिपति है। वह लज्जित होकर कहता है, हे प्रभु, जब कभी मैंने आपको मित्र समझकर अपशब्द कहे, कभी मजाक किया, कभी अकेले में या लोगों के सामने आपकी उपेक्षा की, उन सभी के लिए मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। अब जब मैंने आपकी विराटता देखी है तो मुझे अपनी भूलों पर ग्लानि हो रही है। यह आत्म स्वीकृति ही अर्जुन के भीतर के अज्ञान को जलाकर भस्म कर रही है। यही आत्मसमर्पण की चरम अवस्था है, जहां मनुष्य यह मान लेता है कि उसके सारे विचार, सारे अहंकार तुच्छ हैं और केवल ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। अब अर्जुन भगवान से एक और निवेदन करता है। वह कहता है, हे विश्व रूप, मैं जानता हूं कि आप अनंत हैं, आपकी लीला अनंत है, परंतु मेरा हृदय यह विराट रूप सह नहीं पा रहा। यह तेज, यह शक्तियां, यह रूप मेरे मन और इंद्रियों को संतुलित नहीं रहने दे रहा। यदि आप चाहें तो कृपा करके अपने उस रूप में वापस आइए जिसमें आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, जिसमें आप मेरे सारथी थे, जिसमें आपके चेहरे पर वह करुणा थी जिससे मैं सुकून पाता था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन का हृदय भक्ति से भर चुका है। वह अब तैयार है न केवल युद्ध के लिए बल्कि आत्मज्ञान के लिए भी। वे अपना विराट रूप समेट लेते हैं। अब वे पुनः वही मधुर, सौम्य, शांत रूप में प्रकट होते हैं। वह रूप जिसे अर्जुन जानता था, पर अब वह जानने मात्र से नहीं, अनुभव से जुड़ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा यह विराट रूप बहुत दुर्लभ है। न देवता इसे सरलता से देख सकते हैं, न योगी, न अर्षि। ये केवल वही देख सकता है जो पूरी तरह भक्ति में लीन हो, जिसका चित्त निर्मल हो, जिसका हृदय समर्पित हो। जो मुझे कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, केवल भक्ति से जानता है, वही मुझे पूर्ण रूप से देख सकता है। अर्जुन यह सुनकर और भी नत हो जाता है। उसे अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है, भक्ति ही वह साधन है जिससे मनुष्य ईश्वर को जान सकता है। बुद्धि की सीमा है, लेकिन भक्ति असीम है। श्री कृष्ण के यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हम सभी के लिए हैं। हम जब भी अपने अहंकार, अपनी सीमित सोच, अपने भ्रमों को त्यागते हैं, तभी हमारे भीतर वह स्थान बनता है जहां भगवान का विराट रूप समा सकता है। भगवान को केवल बहस और तर्क से नहीं जाना जा सकता, उन्हें केवल समर्पण और प्रेम से जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अब पुनः अपने शांत और सौम्य रूप में है। वह रूप जिसमें करुणा है, वह मुस्कान है जो आत्मा को शांति देती है, वह दृष्टि है जो अंधकार में प्रकाश की किरण बनती है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका है। उसका भ्रम समाप्त हो चुका है, उसकी श्रद्धा अडोल हो चुकी है। वह जान गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना या हारना नहीं है। असली उद्देश्य है धर्म की रक्षा और आत्मा की मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे समर्पित होकर भजता है, जो केवल मेरी ही शरण में आता है, जो अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करता है, जो द्वेष से मुक्त है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। यहां भगवान का संदेश स्पष्ट है, भक्ति भाव से जुड़ने वाला ही परम सत्य को पा सकता है। ज्ञान, कर्म, तप, ये सभी साधन हैं, लेकिन अंतिम साधन है भक्ति। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस विराट रूप को देखने के लिए न तो वेदों का अध्ययन पर्याप्त है, न यज्ञ, न दान, न तप। केवल एकमात्र मार्ग है भक्ति।
वही व्यक्ति मुझे देख सकता है, मुझे जान सकता है और अंततः मुझ में लीन हो सकता है। यहां पर श्री कृष्ण पूरी गीता के केंद्र बिंदु को उजागर करते हैं। उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, राजविद्या योग, अक्षर ब्रह्म योग सबका वर्णन किया, परंतु अब वह कह रहे हैं कि भक्ति ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, ऐसा समर्पण जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, ऐसा प्रेम जिसमें केवल देना है, लेना नहीं। जब अर्जुन ने इस समर्पण को प्राप्त किया तभी वह विराट रूप को सह सका। अर्जुन अब विनम्रता से कहता है, हे प्रभु, आपने मुझ पर जो कृपा की वह अनंत है। आपने मुझे वह दिखाया जो ब्रह्मा और महर्षि भी नहीं देख पाए। आपने मुझे मेरे अज्ञान से मुक्त किया, मेरे भय को समाप्त किया, मेरे भीतर भक्ति का दीपक जलाया। मैं अब सदा आपका सेवक हूं। मैं युद्ध करूंगा जैसे आपने कहा है। यह अर्जुन का पूर्ण रूपांतरण है। अब वह केवल योद्धा नहीं है, वह एक ज्ञानी, एक भक्त, एक सच्चा साधक बन गया है। अध्याय 11 यही पूर्ण होता है, लेकिन इसके प्रभाव अनंत हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपना विराट रूप दिखाया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि हम सब उसी विराट का अंश हैं। हमारी आत्मा उस विराट ब्रह्म से जुड़ी है और जब तक हम मोह, भय, अहंकार में फंसे रहते हैं, हम उस विराटता को नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही हम समर्पण करते हैं, भक्ति में डूबते हैं, वह विराट रूप हमारे हृदय में प्रकट होने लगता है। इस अध्याय की शिक्षा यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी उलझने हों, चाहे कितने भी युद्ध हों, जब हमारा हृदय भक्ति से भर जाता है, तब स्वयं भगवान हमारे जीवन के सारथी बन जाते हैं। वह हमें न केवल रास्ता दिखाते हैं, बल्कि हमें उस मंजिल तक भी ले जाते हैं जहां आत्मा को शांति मिलती है और हम भगवान में लीन हो जाते हैं। यही है विश्व रूप दर्शन योग की महानता। यह हमें भगवान के बाह्य रूप से नहीं, आत्मिक रूप से जोड़ता है। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णवाणी को और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पूरे गीता का सार, श्री कृष्ण के 18 दिव्य उपदेश प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।